हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सॉल्व करेंगे हम रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जिसकी सीरीज लगातार चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर आज का 28 नंबर क्वेश्चन पार्ट है। ये आपके लिए फ्रेंड्स अंतिम मौका है। इस बार की वैकेंसी में अगर आप चूक गए तो फिर आगे का भरोसा नहीं है। इस वजह से ये आपके लिए बेहद खास होने वाली वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की। तो जी जान से लग जाइए और इसी क्रम में पिछले साल का जो रियल क्वेश्चन पेपर था वो लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, अगर रेलवे इंटरव्यू की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। वहां से डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं रेलवे इंटरव्यू की वीडियो तक। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो निकायों के बीच डैश हमेशा बराबर और विपरीत होता है तो ये बल होता है। यानी कि दो पिंड जब होते हैं आपस में टकराते हैं तो उनके बीच जो बल होता है और विपरीत दिशा में जो होता है वो हमेशा बल बराबर ही होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है? तो ये चार वेद होते हैं, चार में से कौन सा एक वेद नहीं है? तो देखो, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये तीन वेद तो हैं, लेकिन कृष्णा वेद कोई वेद नहीं होता है। यहाँ पर होना चाहिए था ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक होता है सामवेद। आप जानते होंगे सामवेद। अगर यहाँ पर ये होता तो सही हो जाता। तो चार वेद आप नाम याद रखना, क्योंकि कई बार पूछे भी गए हैं। इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो याद रख लेना चारों वेदों के नाम। अगला क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल में। इसमें है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बताना है। तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू दे के रखता, पहले मैं मान लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अपान 1/2 mv²। तो देखो 1/2 हो जाएगा, गुणे में m का मतलब है 10 की जो केजी, तो यहाँ पर लिख दो 10 गुणे में m की वैल्यू क्या है? m है यहाँ पर 10 केजी, माफ कीजिएगा, m 10 केजी है और v है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 यहाँ स्क्वायर लगा है। तो इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 16 हो जाएगा। 5 गुणे 16 बराबर होता है 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 80। अब इस क्वेश्चन को इतना घुमा करके दिया गया था कि इसमें आपको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करना। सिर्फ अगर आपको गतिज ऊर्जा का मात्रक पता है तो आप आसानी से कर ले जाते। देखो 80 सब में देख रखा है, तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों का ही मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण करती है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है S = UT प्लस हाफ A और T²। अब देखो इसका मतलब जो भी इसका दूरी बतानी है वो हो जाएगी SUT। अब देखो विराम अवस्था से चली है तो मतलब U यानी कि प्रारंभिक वेग और V होता है अंतिम वेग। तो V की वैल्यू तो 3 है, क्या है ये? V की वैल्यू यहाँ पर नहीं देख रखी है, इसको आप A मानेंगे त्वरण, क्योंकि V का काम नहीं है। तो देखो U अगर हमारा 0 हो जाएगा तो UT पूरा 0 हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2 और A कितना है? ये है 3, तो लिख दो 3 और T का स्क्वायर, T कितना है? 8 सेकंड, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो जाता है। अब आगे देखो, इसको काट दो, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 2 4 यानी कि 32, तो लिखेंगे 32 गुणे में 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96। और क्या होता है? मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 96 मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है देखो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 11 से 9 हो गया यानी कि 2 कम हो गया है, फिर 9 से 7 हो गया यानी कि 2 कम हो रहा है, -2 2। तो यहाँ पर 7 के बाद क्या आना चाहिए स्टार्टिंग में? तो -2 कर दो तो 5 आएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में। ये तो फिक्स हो गया कि स्टार्टिंग 5 आएगा। इन सब में देखो 5 5 दे के रखा है, काट दो इसको। अब कह रहा है यहाँ पर देखो 16 देख रखा है और 18 देके 20 देके, 16 में से 2 बढ़ाया तो 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, यानी कि स्टार्टिंग में 5 लास्ट में 22 आएगा, जो कि सब में देके रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो आएगा P के बाद, देखो यहाँ पर दिया है R, तो P Q एक का गैप दिया है Q का, R के बाद S का गैप है, T दिया है यानी कि एक एक का गैप, T के बाद क्या आता है U, तो U हटा दो तो क्या आएगा? V। इसका मतलब 5 के बाद आएगा V, तो 5 के बाद V कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें भी है और इसमें भी है।
अब हमें ये देखना भी पड़ेगा के, तो देखो के के बाद आई, यानी कि आई से उल्टा चला गया है पीछे की तरफ। देखो के के बाद आई आया है तो पीछे ही तो जा रहे हैं, आई जे के, यानी कि दो दो का गैप है, नहीं एक का गैप है, आई के बाद जे के एक का गैप है, और यहाँ पर देखो जी एच आई तो एक एक का गैप है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कह दें यहाँ पर कि ई होगा तो ई के बाद एफ का गैप रहा होगा और एच आ गया होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था। तो सही उत्तर हो जाएगा 5VE22। तो देख लो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बर्डी और ईगल शब्द का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये वर्ड्स पूछ ही ले जाते हैं घुमा घुमा कर, किसी भी स्पोर्ट का नाम देगा और उससे संबंधित जो गेम होंगे या वर्ड्स होंगे वो पूछ ले जाते हैं। तो बर्डी और ईगल ये गोल्फ में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, दिशा परीक्षण वाला। इसको ढंग से समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु ए पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम दे दिया ओ। इधर की तरफ चला पश्चिम की तरफ और कितना चला है 4 किलोमीटर, फिर पहुंच गया होगा ए पर। अब ए पर पहुंचता है तो क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा, इधर जाएगा 4 किलोमीटर, तो कहाँ पर पहुंच जाएगा ये पहुंच जाएगा बी पर, तो ये हो जाएगा बी वाला पॉइंट। समझ गए आप। अगला क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो 4 ये भी होगा और पहुंचा कहाँ पर होगा, सी पर पहुंचता है। ठीक है, सी पर पहुंचता है। अब इसके बाद के जो दिए हैं ये सब कंफ्यूजन के लिए दिया था, तुम्हारा टाइम लॉस हो इसलिए दिया था। अब डायरेक्ट यहाँ देखो, बिंदु सी पर वह आदमी किस दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि इस बिंदु पर व्यक्ति इधर की तरफ ही तो देख रहा होगा, इधर की तरफ, तो किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो देख लो इधर वाली पश्चिम, तो इधर की तरफ पूरब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमें क्या है, ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो देख रखा है एफ बिंदु सी बिंदु यहाँ तक करेंगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। हमें सिर्फ इतने से ही हमारा आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन, और रीजनिंग क्वेश्चन पे कहा जा रहा है दिए गए चित्र की दर्पण छवि की पहचान करें। दर्पण छवि यानी कि शीशे में एक ऐसा दिखेगा, तो देखो यहाँ पर कलर नहीं है कहीं पर, तो ये तो गया पहले ही और ये भी हट गया, बचे हमारे पास तो। अब इसमें देखो डार्क लाइन ये दे के रखी है, जबकि यहाँ पर कहीं पर डार्क लाइन नहीं है, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी बचेगा, तो इसमें टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर ये वाला हो जाएगा। अगला अगला भारत में निम्नलिखित में से किसको मौत की सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं किसी की सजा को कम कर सकते हैं, ये उनका अधिकार होता है, ठीक है, पावर है उनका, तो ऑप्शन नंबर देख लो नेक्स्ट सही। अगला क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट में, देखो यहाँ पर कह रहा है इतना करके लिखा है पूरा इक्वेशन, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमेशा याद रखना है पहले भाग को तोड़ोगे आप लोग, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और फिर इसके बाद घटाव को। तो यहाँ देखो ये है भाग, तो पहले देखो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे इस पूरे को हटाकर 8। अब 8 भागे 32, तो क्या करेंगे 8 से काटेंगे 32 को, तो 8 चौको 32 4 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा 66 गुणे में 4 और लिखेंगे प्लस का 8। ठीक है, अब देखो 4 छंग 24 तो आएगा 4, बचेगा 2, 4 छंग 24 प्लस 2 आएगा 26, तो हो जाएगा 26 प्लस का 8। अब देखो 8 4 12 और इसके बाद हो जाएगा 6 1 7 और 2, तो यानी कि 272 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला है निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचान करें, जो गलत जोड़ा गया है उसको बताना है। तो नींबू के रस का पीएच 2.4 होता है, ये बात सही है, 2.2 दे दिया जाता है, 2.4 दे दिया जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है, तो ये बात तो सही है और हमें गलत बताना है। जठर अम्ल का पीएच क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा बड़ा होता है वो होता है, जब ज़्यादा अम्लीय होता है वो होता है 1, ये भी ठीक है। अगला अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.0 होता है, तो ये बात ठीक है, 5.0 दिया होता है, 5.2 भी दिया होता है तो भी ठीक है, तो ये बात भी सही है। अगला है कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो देखो यहाँ पर जो कास्टिक सोडा का पीएच मान है वो 5 नहीं होता है, वो होता है 14, याद रखना आप। तो सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaOH के नाम से भी हम जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी रेखाओं का उपयोग किया गया है? तो देखो, पहली तो एक रेखा ये हो जाएगी, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इतनी हो गई रेखा। अब इसके बाद आगे देखो, एक हो गई ये 9, 10, 11 और ये हो गई 12, 13, इतनी हो गई 13 लाइनें। अब देखो कितनी हो रही, 14, 15, 16, 17, इसके बाद ये 18 और ये वाला 19, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 19 लाइनें हो जाएंगी। तो देख देख लो, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, 19 लाइनें। सीधी सीधी रेखाओं की बात हो रही है, मतलब जो ऐसी रेखाएं, मुड़ी हुई नहीं, मुड़ी हुई मतलब एक ये मानेंगे एक ये मानेंगे, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि दर्पण एमन रेखा पर स्थित है? तो देखो, दर्पण क्या है कि ये जब नीचे की तरफ रखा होता है ऐसे ऐसे करके, जैसे इसमें है, समझ जाओ कि ये दर्पण छवि और वाटर छवि जो बनेगी हमारी जल प्रतिबिंब, वो सारी की सारी सेम होती हैं, चाहे वो दर्पण ऐसा रखा हो चाहे ये। अगर दर्पण ऐसा है तो अलग चित्र बनता है। अब इसको देखते हैं ऐसे ही उत्तर। तो देखो, ये जो एम ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला अब ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो देख लो किसमें है। पहली बात तो ये हमारा गलत ही हो गया, ये वाले में तो टेढ़ा मेढ़ा दिया है, ये जो एम है ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो ऐसे होगा जैसे ये वाला बताया है। तो ये देख लो उल्टा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही उत्तर। नेक्स्ट में आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, अगर पसंद आ रही हो या कुछ सीखने को मिल रहा हो। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो को, ठीक है, चैनल को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन गलत था, इस वजह से इसको इग्नोर कर दिया गया है, तो इसको हम भी इग्नोर ही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है, एक प्रसिद्ध बाल फिल्म ब्लू अम्ब्रेला को डैश द्वारा निर्देशित किया गया है। तो यानी कि ब्लू अम्ब्रेला के डायरेक्टर कौन है? तो ये विशाल भारद्वाज हैं, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, कथन क्या दिया है, राजेश की स्थिति ऑपरेशन के बाद सुधर जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजेश की स्थिति जो है उसमें सुधार आएगा, लेकिन कब? ऑपरेशन के बाद। अब धारणाएं हम क्या बना सकते हैं, ये है, राजेश का ऑपरेशन इस स्थिति में किया जा सकता है, बात सही है। इसकी स्थिति में करा जा सकता है कि ऑपरेशन होने के बाद जो राजेश है वो सही हो जाएगा, तो यही सोच के तो किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला। जबकि कह रहा है कि राजेश का ऑपरेशन इस स्थिति में नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर उसे ठीक ना हो, ऑपरेशन करके भी ठीक ना हो, तो ऑपरेशन हो ही क्यों? तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन केवल हमारा पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, ये भी देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देके रखा है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो कथन में आते हैं डायरेक्ट, कह रहा है कि कुछ जैगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं और कुछ तेंदुए पैंथर्स हैं। इसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो मान लो कि मैंने एक ले लिया यहाँ पर सर्कल, ये वाला, ठीक है, एक इसको हमने क्या मान लिया, चलो एक और बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा सा कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ जैगुआर, जैगुआर को मैं जे करता हूँ, चीते हैं और चीते को मैं सी एच कर देता हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, इससे पहले याद रखना, ठीक है। और क्या है, कुछ तेंदुए पैंथर्स हैं, तो कुछ तेंदुए जो हैं वो पैंथर्स हैं, तो पहले हम तेंदुए बना ले, ठीक है। इसके बाद अब कुछ चीते तेंदुए हैं, तो कुछ चीते वालों को तेंदुए कर लो, यहाँ पर ये हो जाए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। इसको कह रहा है कुछ चीते तेंदुए हैं, तो मान लो कि ये चीते हैं और ये यहाँ पर तेंदुए हैं, ये ऐसे कर लो, रुको 1 मिनट, माफ कीजिएगा, इसको देखो, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ। अब कह रहा है कुछ चीते तेंदुए हैं, तो कुछ चीते हैं और ये तेंदुए हैं, तो देखो बराबर हो रहा है, कुछ इसमें मिल रहे हैं कुछ इसमें मिल रहे हैं। कुछ तेंदुए पैंथर्स हैं, अब की बार जो तेंदुए हैं ये वाले पैंथर्स बताया है, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे भी कर ले सकता हूँ इसको यहाँ पर। अब ये क्या है, पैंथर्स को पी लिख दो। अब आते हैं यहाँ पर, कह क्या रहा है, निष्कर्ष हमारा क्या निकल रहा है, कह रहा है कि कुछ पैंथर्स चीते हैं, तो देखो कुछ पैंथर्स चीते हैं, तो ये वाला तो हम कह नहीं सकते ना कि है या फिर नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला गोला हम यहाँ ना बना के इसमें बना दें, तो हो जाता, तो ये मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन अगला देखो, कोई पैंथर चीता नहीं है, तो कोई पैंथर चीता नहीं, तो हमने तो बना ही दिया कि पैंथर नहीं चीता है। देखो, चीता वाले गोले में पैंथर टच नहीं हो रहा है,
तो कोई नहीं है। तो एक कंडीशन तो इसकी ये हो सकती है कि जैसे हमने बनाया वैसे बना दो, या एक कंडीशन हो सकती है कि इसको ऐसे यहाँ से ले आओ, तो ये हो जाएगा पैंथर, तो पैंथर भी बनेगा और चीता भी बनेगा। तो या तो ये वाला सही हो जाएगा पहला, या तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो या तो फर्स्ट या सेकंड आंसर करता है ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स ने श्री वाई का कार्यालय में अपमान किया और वह भी अन्य सभी सहकर्मियों की मौजूदगी में। यानी कि एक्स ने वाई का बेइज्जती कर दी है उसकी, वहीं पर सबके सामने ही कार्यालय में, ऑफिस में। तो अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, श्री एक्स श्री वाई को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो पसंद नहीं करते हैं, कुछ कारण रहा होगा और इस वजह से उन्होंने बेइज्जती करी होगी, तो ये तो सही नहीं है। अगला है, श्री एक्स कार्यालय में लोकप्रिय नहीं थे। तो श्री एक्स जो है वो कार्यालय में लोकप्रिय थे या नहीं थे, इसका दावा हम लोग नहीं कर सकते यहाँ सेंटेंस से देख करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र कमरे के तल में कोई भारी किताब शेल्फ में 2 मीटर ऊंचाई पर रखने के लिए उठाता है। इस प्रक्रिया के लिए छात्र 5 सेकंड लेता है। छात्र द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो W बराबर होता है M, G और H। M की वैल्यू यहाँ पर क्या दे के रखी है, इसमें से दे के नहीं रखा है M की वैल्यू। यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट ही बता देना है। तो देखो M पर डिपेंड करेगी द्रव्यमान पर, और ये H निर्भर करेगा ऊंचाई पर। तो पुस्तक का भार यानी कि M और पुस्तक की ऊंचाई दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में लेंगे। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमने कई सारे पिछले प्रीवियस ईयर करवाए हैं, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के तो चल ही रहे हैं। इसके आगे और भी हमें भी एनटीपीसी के क्वेश्चन करवाएंगे, एएलपी टेक्नीशियन के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे प्रीवियस ईयर देखने के लिए। खासकर रेलवे के अगर किसी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर चाहिए आपको, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमने मैथ के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। रेलवे पिछला पेपर और दूसरा बना दिया है गणित वीडियोज़ के नाम से। तो गणित वीडियोज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, वहाँ से आप आसानी से पार्ट वाइज देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, एक बार फिर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से अगला पार्ट भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।